डॉक्टर राजा काशिफ साहब बताइए, डर्टी गेम कब तक खेलेंगे आप लोग के बारे में? कब तक ये डर्टी गेम चलेगा? जनरल साहब देखिए, हमारी आपसे मोहब्बत है, आप कुछ भी कहे, अगर डिबेट है उसमें तो आपको हमें जवाब देना बनता है, लेकिन अदब के साथ आप उम्र में भी बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं, काशिफ साहब अपनी बात पूरी करिए, काशिफ साहब अपनी बात पूरी करिए, समय की कमी है जी। देखिए पाकिस्तान का कतर के मामले में, जी जनरल साहब आप कह लीजिए, मैं अदब से अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम तो बोल दीजिए साहब आप। अरे आपके सलाम का जवाब बल्कि हमें फर्ज बनता है कि हम सलाम करें। आप हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी, दर्जे में भी आप मुझसे ज्यादा हैं। जनरल साहब चीज ये है कि देखें, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, देखें टेक्निकल मसाइल हम सबके, एशिया के, साउथ एशिया के लोगों के हैं, लेकिन पाकिस्तान का कतर के अंदर कोई इतना अमल दखल नहीं है, भारत के तो बहुत ज्यादा रहा है। और ये बात कल भी बैठ के मुझे लगता है बोरा साहब भी कह रहे थे। क्या कर रहा था ये बताए ना। आप कहते दाखिल नहीं है जो आपका सूरा चला रहा था कतार आपके देश में, हकानी नेटवर्क का जो कर रहा था, ठीक है उनको मार पड़ी, उसके बाद दोहा में आप क्या कर रहे थे बताए ना। देखें आप तो कतर का कोई हमारे साथ ज्वाइन में देखिए, मैं तो हकानी नेटवर्क की बात कर रहा हूं ना। अफगानिस्तान वार में जहां पर आप जंजीरें काट रहे थे, जहां जंजीरें काट रहे थे ना, गुलामी की जंजीरें काट रहे थे अमेरिकन का। जी जनरल साहब इतने सारे सवाल करेंगे, मैं किसके साथ खड़ा था ना साहब। कर ले आप मुझसे जनरल साहब, एक पूछ ले तो मैं एक चीज का जवाब सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर राजा साहब मुझे लगता है जवाब आपके पास है नहीं। मुझे लग रहा है डॉक्टर राजा काशिफ साहब आपके पास जवाब है नहीं इन सवालों का, बहुत ही बुनियादी सवाल है ये। सारे सवालों के जवाब है, आप मुझे तो आप जल्दी से दीजिए ना, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, 1 मिनट आपके पास है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा देखें, कतर में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है कुछ करने में, ये तो आपकी लोग हैं, हिंदुस्तानी या भारतीय अवाम है जो वहां पे यकीनन ऐसी सरगर्मियों में थे। वो वी स्टैंड इजराइल तो आप चलाते थे, वी स्पाई फॉर इजराइल और वी डाई फॉर इजराइल हो गया है। अब बोरा साहब के दिल में कुछ आ रहा होगा कहने को, मैं डॉक्टर राजा काशिफ साहब, फिर आपके पाकिस्तान और कतर सेना प्रमुखों की मीटिंग का एजेंडा क्या था अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है? पाक आर्मी के हेडक्वार्टर क्यों गए थे कतर के आर्मी चीफ? देखें वो मुझे और सजा के ऐलान से पहले पाकिस्तानी अफसरों से मुलाकात क्यों हुई कतर में? देखें, मुलाकातें नॉर्मल वे में होती रहती हैं सबकी, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं होता। डॉक्टर राजा काशिफ साहब आज आपका जन्मदिन है, कम से कम आज तो आप थोड़ा सत्य बता दीजिए। देखिए आज तो मेरा दिल ही नहीं है मैं आपसे बहस करूं, और वोरा जी आप इस मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। खैर चलिए, सुशील पंडित जी और मुकीम अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी, मैं आपसे पहला ये सवाल लेता हूं, आपके मुताबिक पाकिस्तान आखिरकार ये डर्टी गेम क्यों खेल रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा स्टैंड लिया, क्या उस स्टैंड से जो अरब के तमाम देश हैं उनमें कुछ खलबली है? देखिए, इस वक्त हम लोग केवल इस तरह के अनुमान लगा सकते हैं, एक अटकल लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। आपको तो मालूम ही है कि कतर कोई लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ओपन सोसाइटी नहीं है। कतर की जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, और वो निष्पक्ष भी नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है जी। वो कतर की जो हुकूमत है उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो अगर आपको आज तक चार्जशीट नहीं मिली, मुकदमे की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली, और जो उन्होंने सजा सुनाई है उसको कागज पर आपको पढ़ने को नहीं मिल रहा है कि डिटेल्स क्या हैं, आरोप क्या हैं, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, ऐसे में इस न्याय व्यवस्था के बारे में तो प्रश्न उठना और अनुमान और अटकलें लगना स्वाभाविक है। दूसरी बात, इस समय हमास ने जो किया है वह दुनिया को ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहा है कि एक तरफ इस्लामी ताकतें गोलबंद हों और दूसरी तरफ गैर इस्लामी ताकतों को आप युद्ध में झोंकें। तो इस परिस्थिति में
पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का गढ़ समझता है, पूरे दुनिया के इस्लाम का ठेकेदार समझता है, और उसके ईस्टर्न फ्लैंक को, जो पूर्वी सीमा है, उसको आगे फैलाने वाला एक एजेंट समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोचता है कि भारत जो है वो दुनिया के इस्लामीकरण की राह में एक रोड़ा है। जी न्यूज़।